हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे ऑफ द क्लास 10th, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सपोर्ट मेटेरियल के आज हम 11 से 20 तक के क्वेश्चंस करेंगे। हमने इसके 1 से 10 तक के भी क्वेश्चंस बना दिए, उनका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या उनकी हमारी प्लेलिस्ट पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, if m is equal to this, x is equal to this and y is equal to this is the solution of the equation, then find the value of m। अब यहाँ पर लिखा है x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये सॉल्यूशन है किसके, इस इक्वेशन के। तब बताओ m की वैल्यू क्या होगी। एक चीज बस याद रखना, जब भी कभी सॉल्यूशन होता है मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 6 दे रखा है, जो सॉल्यूशंस होते हैं अगर हम उस सॉल्यूशंस को अपनी इक्वेशन में रख दें तो LHS और RHS बराबर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आते हैं। ठीक है, x की जगह पे क्या रख दें 3m माइनस 1, y की जगह पे क्या रख दें 4, पेन खत्म, कोई बात नहीं, 4 इक्वल टू 6। अब देखो 3m, इसको इससे सॉल्व किया तो प्लस का 3 इक्वल टू 6, ये प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3 और माइनस करते ही वैल्यू कितनी आ गई, ये तो आपका आ गया 3, मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड करने के बाद वैल्यू कितनी आ गई 1, तो m की वैल्यू कितनी आई 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या होगा ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड द वाई एक्सिस। मान लो मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं। पहले ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, इसे कहते हैं वाई एक्सिस और इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। तो ये जो लाइन है मान लो कुछ इस तरह से कट के जा रहा होगा, है ना। तो यहां पर लिखा है हमें पॉइंट बताना है जो कि इंटरसेक्ट करता है इस लाइन को और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे यहां पर कोई पॉइंट कट रहा होगा, इसमें हमेशा वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कटता है तो एक्स तो हमेशा 0 होता है लेकिन वाई हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो बस इसी पॉइंट को इसमें रख दो और पॉइंट पता चल जाएगा। 0, y लाइज ऑन द लाइन। ठीक है, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, 3 का 3 रखा, x की जगह पे क्या रख दें, पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x का और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है वो y का। तो x की जगह पे रखा 0, y की जगह पे हमने y रख दिया, 3 0 जा 0 माइनस 2y इक्वल टू 6, 0 को लिखते नहीं है तो माइनस 2y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा मल्टीप्लाई का था इधर गया तो डिवाइड का। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो वैल्यू आ गई -3। माइनस कभी नीचे नहीं रहता, ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है, इसीलिए y की वैल्यू। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ, कोऑर्डिनेट हुआ 0, -3। ठीक है, x का पॉइंट तो 0 था ना, इसीलिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहा जाता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू क्या होगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है और ये एक वाली इक्वेशन है, हैव नो सॉल्यूशन। तो यहां पर नो सॉल्यूशन कब होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। नो सॉल्यूशन देखो, इंटरसेक्टिंग जब लाइंस होती हैं तो इसमें एक सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। पैरेलल लाइन होती है तो उसमें नो सॉल्यूशन मतलब 0 सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन कहते हैं इसको। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होता। और अगर कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट।
इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस क्वेश्चन ने जैसे हमें बोला हैव नो सॉल्यूशंस, तो दो इक्वेशंस तो दे रखी है, एक ये रही और एक ये रही। एक इक्वेशन है 2x प्लस पी वाई इक्वल टू 8, ये प्लस का 8 अंदर आया तो माइनस का 8, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2x प्लस पी वाई माइनस का 8 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको भी अंदर ले आओ, माइनस का 6 हो जाएगा। और जब इसने नो सॉल्यूशन बोला था तो नो सॉल्यूशन के केस में आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पैरेलल का केस में हमेशा ये फॉर्मूला लगाओगे। अब a1 कितना है, इसे हम कहेंगे a1 b1 c1, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1, तो ये हो गया a2 b2 और c2। a1 है आपका 2, a2 है आपका 1, b1 है आपका p, b2 है आपका 1 इज नॉट इक्वल, ये है -8 और ये है -6। हमें इससे मतलब नहीं है, हमारा काम इससे हो जाएगा तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। p 1 जा होता है p और 2 1 जा होता है 2, तो आपकी वैल्यू हो गई p इज इक्वल टू 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है ए मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग अलोंग द लाइन दिस। एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है इस लाइन में मूव कर रहा है, x माइनस वाई प्लस का 2 अंदर आया तो माइनस को 2 इक्वल टू 0। और अनदर मोटरसाइकिलिस्ट, और दूसरा मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो मूव कर रहा है इसमें, तो x माइनस वाई वो भी अंदर आया तो माइनस का हो गया। तो आपको पूछा जा रहा है फाइंड आउट देयर मूविंग डायरेक्शन, तो वो किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो भाई डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग 3 ही डायरेक्शंस होती हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग करेंगे, या तो पैरेलल होगा, या तो वो कोइंसिडेंट होंगे, एक ही के ऊपर एक लाइन होगी। चेक करते हैं। तो देखो भाई ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन, तो a1 b1 c1 a2 b2 और c2। पहले देख लेते हैं क्या है, ये a1 ये b1 और ये c1। a2 हो गया आपका 1, b2 हो गया आपका -1 और c2 हो गया आपका -4। तो पहला निकालना है आपको a1 अपॉन a2, देखते हैं क्या आता है। तो ये तो 1 अपॉन 1 आ गया, मतलब 1 ही आ गया। b1 अपॉन b2 -1 अपॉन में -1, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब 1 आ गया। फिर निकालते हैं c1 अपॉन c2, -2 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर आ गया 1 अपॉन 2। आप एक चीज़ चेक कर रहे हो, a1 अपॉन a2 1, ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये जो केस होता है किसका होता है, पैरेलल का। तो मतलब ये दोनों मूव कैसे कर रहे हैं, मूव पैरेलल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है हमें, फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन का केस होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, अब a1 क्या है, पहली इक्वेशन देखते हैं। पहली इक्वेशन से जो वैल्यू निकली वो हो गई 3 और a2 हो गई दूसरी इक्वेशन से निकला हमारा 1, इज नॉट इक्वल, b1 कितना है आपका 2 और b2 कितना है माइनस का k। कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये तो हो गया माइनस का 3k, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया 2, नॉट इक्वल लगा दो, ये मल्टीप्लाई का उधर गया तो डिवाइड का, तो ये हो गया माइनस का 2 अपॉन -3। तो k इज नॉट इक्वल टू -2 अपॉन 3, माइनस का भी नीचे नहीं रहता, ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। तो वैल्यू आपकी k की क्या आई, k इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 3, मतलब k की वैल्यू -2 अपॉन 3 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी लिख सकते हो यूनिक सॉल्यूशन के लिए।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस, इसके सॉल्यूशन लिखो। अब सॉल्यूशन का मतलब है इनका आंसर क्या होगा जब यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो करने के आपके तीन तरीके होते हैं, एक्चुअली में 4 तरीके होते हैं। एक तो होता है ग्राफिकली, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके टॉपिक में नहीं है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, मर्जी आपकी रहेगी। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या है, x, ये पहली इक्वेशन है, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये दूसरी इक्वेशन है। कुछ नहीं, हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, या एक काम करते हैं एलिमिनेशन मेथड लगा लेते, सबसे बढ़िया। ठीक है, देखो भाई, ये प्लस का x और ये माइनस का x कैंसिल, कितना हो गया, ये हो गया 2y, और यहाँ पर बचा 0। ये मल्टीप्लाई का 2 इधर गया तो डिवाइड का। ठीक है, अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, हम पहली वाली इक्वेशन में रख देते हैं। y इक्वल एक्स के था और y की वैल्यू क्या रख दें, 0, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। तो ये इसके सॉल्यूशन निकल गए, क्या हो गए, x की वैल्यू होगी 0 और y की वैल्यू होगी 0। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, जरा सी भी जानकारी आ रही हो, प्राप्त हो रही हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक ना भी करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इफ दिस राइट अनदर लीनियर इक्वेशन सो दैट दीज लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर आर कोइंसिडेंट। देखो यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। हमें सिर्फ एक लाइन की इक्वेशन और बनानी है जिससे कि वो कोइंसिडेंट हो जाए, और कोइंसिडेंट का जो तरीका होता है वो ये होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। किसके लिए, कोइंसिडेंट के लिए। तो बस एक छोटा सा काम करना है, जो भी काम करोगे सब इक्वेशन के साथ करोगे, मतलब इस पूरी इक्वेशन के साथ करोगे। क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, सबको कर दो बस। जैसे कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4x 10y इज इक्वल टू 8। ये भी आपकी जो इक्वेशन है कोइंसिडेंट लाइन है। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6x प्लस 5 3 जा 15y और 4 3 12, ये भी आपका आंसर सही है। तो ऐसे ना जाने कितने इक्वेशंस बना सकते हो। जब कोइंसिडेंट आता है तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन से कर देते हैं। ठीक है, तो मर्जी आपकी है, आप और आंसर निकालना चाहते हो बिल्कुल निकाल सकते हो। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दूनी 8x, 4 पंजे 20y और 4 चौक 16। ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस बना सकते हो। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक बोला गया था, हमने फिर भी 3 निकाल दिए। चॉइस आपके ऊपर है, आप कौन सी इक्वेशंस लेते हो। ठीक है, या आप खुद से अपनी इक्वेशंस भी बना सकते हो, गलत नहीं होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 कहा जाता है चेक वेदर द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। यहाँ पर 2 इक्वेशन दे रखी है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दे रखा है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। याद रखना, ये मेरा हो गया a1, ये हो गया b1 और ये हो गया c1, ये हो गया a2, ये हो गया b2 और ये हो गया c2। तो ये a1 वाला है और ये a2 वाला, ये b1 वाला, b2, c1 और c2। ठीक है, b1 c1 b2 और c2। तो चेक करना है कि ये इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल होती है। तो पहला काम तो भाई आपका है a1/a2 निकालना। a1 है आपका 1 और ये है आपका 2, कट तो सकता नहीं है, मतलब इसी का आंसर यही हो गया। अब निकालते हैं b1/b2। b1 है आपका 2 और ये है आपका b2 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर आ गया 1/2। अब देखते हैं c1/c2।
ये है आपका -4 और ये है आपका -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो आपका आंसर आ गया 1/3। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 इक्वल है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये वाला जो केस बनता है ये बनता है पैरेलल लाइंस का। तो यहाँ पर ये जो दोनों लाइंस दे रखी हैं ये होंगी पैरेलल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। अब 19th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 19th क्वेश्चन आपसे कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू क्या होगी, फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होता है दो केस में, कंसिस्टेंट होता है दो केस में, एक तो होता है इंटरसेक्टिंग लाइन में और एक होता है कोइंसिडेंट लाइन में, कोइंसिडेंट लाइन में। ठीक है, तो यहां पर कंसिस्टेंट दे रखा है और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p पूछ रहा है, फॉर विच दिस एंड दिस आर। तो लेट्स सी देखते हैं क्या आता है आंसर इसका। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, प्लस का 3 अंदर आया माइनस का। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस पी वाई और -9 इक्वल टू 0। ठीक है, लेट्स सी करते हैं इसको। तो भाई सबसे पहला a1/a2 इक्वल b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कौन सा केस होता है, ये होता है कोइंसिडेंट का लाइन, और कोइंसिडेंट में ही कंसिस्टेंट भी जुड़ा होता है। तो हम इससे भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, देखते हैं a1 कितना है 1 और ये कितना है आपका 3, ये कितना है आपका 1 और ये है आपका p। -3 अपॉन में माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, इसी से आंसर निकल जाएगा, p 1 जा p और 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये तो बन गया आपका p इक्वल टू 3, p की वैल्यू क्या होगी 3 की, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, हम इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन p की वैल्यू पूछ रहा था, लेकिन उसमें क्या था p इज नॉट इक्वल टू, p की वैल्यू 3 ना आए। ओके, ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन को हम अगर सिर्फ कंसिस्टेंट ही प्रूव करना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/p। ये वाला कौन सा होता है केस, इंटरसेक्टिंग का, और इंटरसेक्टिंग लाइन ही कंसिस्टेंट लाइन भी कहलाती है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, p 1 जा p इज नॉट इक्वल टू 3। तो यहाँ पर दोनों केस हो सकते हैं, p की वैल्यू 3 होगी तब भी आपका आंसर हो सकता है, और p की वैल्यू 3 नहीं होगी तब भी वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहा जाता है, देखो लिखा इफ वी ड्रॉ लाइन्स दिस व्हाट काइंड ऑफ लाइन्स डू वी गेट। तो इस तरह की लाइन कैसी होंगी, हमें कैसी प्राप्त होंगी। आप इसके लिए ग्राफ बना लो, या आप a1/a2 b1/b2 c1/c2 वाला भी प्रोसेस चेक कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम इसको फटाफट करते हैं। हमने ग्राफ बनाया पहले, तो यहाँ पर बनाया x एक्सिस और यहाँ बनाया y एक्सिस। x इक्वल टू 2 लिखा है, मान लो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 2 है, तो x की वैल्यू 2 है। इसमें नाम किसका नहीं है, x का या y का, y का नाम नहीं है, तो ये पैरेलल होगा y के, कुछ इस तरह से। ठीक है, y की वैल्यू 3 देख लेते हैं, 1 2 और 3। इसमें किसका नाम नहीं है, x का नाम नहीं है, तो ये पैरेलल होगा x के। तो इन दोनों ने आपस में इंटरसेक्ट किया ना एक जगह पे, तो ये जो लाइंस होंगी कौन सी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।